सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आप पाकिस्तान की खुशकिस्मती की। जी हां, पाकिस्तान की खुशकिस्मती यूं तो बेतहाशा नेमतों से नवाजी गई है अल्लाह ताला की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान उन चंद वाहिद मुल्कों में से, उन चंद वाहिद ममालिक में से एक मुल्क है जहां चारों मौसम पाए जाते हैं। जी हां, और इस वक्त ठंड का मौसम है, सर्दी आ रही है, बल्कि शायद आ भी गई है। पहाड़ों पर तो बर्फ ने भी अपनी सफ़ेद चादर ओढ़ा दी है। यहाँ कराची की अगर हम खुसूसी तौर पे बात करें तो कराची का मौसम बड़ा अजीब व गरीब रहता है, सियासी एतबार से भी और मौसमी एतबार से भी, कुदरती मौसम के एतबार से भी। कुदरती मौसम की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में कराची के लोग उमूमन एसी चलाते हैं और मोटा सा कंफर्टर ओढ़कर सुकून से सो जाते हैं, जबकि सर्दी में कंबल ओढ़ना भी लाजमी है और उसके साथ साथ वो लोग पंखा भी चलाते हैं। अब ये एक अजीब सी मंतक है जो कि हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन कराची का सियासी मौसम भी बड़ा ही निराला है। अभी कुछ अर्से पहले अमेरिका जब मैं गया तो न्यूयॉर्क में मैंने एक जगह पर अपनी कार पार्क की और वहाँ ज़्यादातर रिवाज ये है कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए आप टैक्सी मंगाते हैं और उसमें जाते हैं, क्योंकि पार्किंग का बड़ा इशू होता है। तो मैंने एक जगह पर गाड़ी पार्क की और उबर मंगा के मैं चला गया जहाँ मुझे जाना था, लेकिन उबर का ड्राइवर निकला अपना पाकिस्तानी भाई। उससे गपशप बड़ी, जब आगे मजीद हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराया तो उसने मुझे बताया कि भाई वो लाहौर से है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा भाई जिन्हें लाहौर नहीं क्या जमिया ही नहीं है। फिर मैंने उसे बताया कि यार मेरा ताल्लुक कराची से है, तो उसने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाया और पलट के पूछा आप MQM में? मैंने कहा जानी मैंने तो तुझसे नहीं पूछा कि तू पुराने लाहौर में या टकसाली में रहता है। फिर मतलब ये एक स्टेप, भाई कराची में सब रहने वालों का ताल्लुक MQM से नहीं होता, हमारा है लेकिन सबका नहीं होता। नाजरीन, इनकलाब और तरक्की का नया फार्मूला मार्केट में आ गया है। ये बिल्कुल ताज़ा फार्मूला है, आप इसे बिल्कुल भी अंडे और मुर्गी से मिला नहीं सकते, कोई मुमासलत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की माशी तरक्की के लिए फार्मूला ये दिया गया है हमारे प्यारे हर दिल अजीज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। क्या कहा उन्होंने, क्या कहना था, क्या फार्मूला है, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। दूध वह हम 6 लीटर हमारी एवरेज आती है गाय से, वह 20-24 लीटर तक वो गाय से दूध लेते हैं। तो ये समझें कि हम दुगनी भी कर लें, 6 से 12 लीटर ही कर लें तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। सर, वेस्ट की आप हमेशा मिसाल देते हैं, तो वेस्ट में आपने बताया कि जी वो 22 से 24 लीटर जो है वो दूध निकालते हैं, यहाँ पर हम 6 लीटर निकाल रहे हैं, 12 तक आ जाए। सर, वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें? नाजरीन, मुल्क में इनकलाब का सीजन चल रहा है। अगर इसकी मिसाल यूं दी जाए कि स्ट्रॉबेरी और वैनिला फ्लेवर के बाद अब इनकलाब चॉकलेट फ्लेवर में भी दस्तयाब है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इनकलाब खान साहब काफी अर्से से लाए हुए हैं। वैनिला फ्लेवर का इनकलाब मौलाना साहब ने इस्लामाबाद में लेकर आए और फिर वो आगे भी बढ़ गया, और ये चॉकलेट फ्लेवर का जो इनकलाब आया है ये हमें फैज फेस्टिवल में नजर आया, जो कि कॉमरेड की लेवल पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ इनकलाब आ गया है। अच्छा, इनकलाब की हद तक तो ठीक है, लेकिन फैज फेस्टिवल में आप फैज साहब का कलाम पढ़ने की बजाय बिस्मिल अजीमाबादी का कलाम पढ़ रहे हैं, जो पटना में है और 1921 में जिन्होंने ये लिखी थी। बहरहाल
आप लोगों की पर्सनैलिटी देख के मुझे अंदाजा हो गया है कि आप में से शायद 90% लोगों को यही लगता होगा कि ये रंग दे बसंती के अंदर लिखी गई है और जावेद अख्तर ने लिखी है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ यो कल्चर, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। नाजरीन, मिसल मशहूर है कि मर्जी दर्जी के पास, इसी तरह से अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। जी हां, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्हें प्यार से हम सीए भी बुलाते हैं। सीए वो कॉम होती है जिससे आप अकाउंट्स में कभी भी रद्दोबदल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टेबल के ऊपर नीचे वाला रद्दोबदल किया जा सकता है। ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसकी बीवी ने आजरा मजाक पूछ लिया कि जानू, तुम इतना पढ़ते हो, इतना लिखते हो, इतनी कैलकुलेशन करते हो, जरा मुझे ये तो बताओ कि महंगाई क्या चीज होती है। बस वो संडे को बोर हो रहा था घर में। उसने कहा यार कोई क्रिएटिव काम घर में तो हो नहीं सकता। बेगम का ये सवाल आया, उसने कहा आओ जी, आधा घंटा तो निकला। बेगम को कहा बैठ के, और फिर बेगम को समझाना शुरू किया कुछ इस तरह से कि देखो बेगम, पहले तुम्हारी उम्र थी 25 साल, कमर लगभग कोई 28 और वजन 50 किलो के करीब, लेकिन अब तुम्हारी उम्र बढ़कर हो गई है 35 साल, कमर 38 और वजन तकरीबन 95 किलो। यानी अब तुम्हारे पास जो कुछ भी वैल्यू है वो पहले से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी वैल्यू कम है। इसे महंगाई कहते हैं, जो कि पीटीआई लाई है। यकीनन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नून लीग मानो कि आजकल इतना फारिग तो वही हो सकता है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, है तो ये नवंबर, लेकिन याद हमें आ रहा है अबरारुल हक का वो दिसंबर जिसके बारे में उन्होंने कहा था, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इस वीराने में दिल नहीं लगता, हमको गंजे की हमें किसी की याद आई है। बहरहाल अफसुर्दा है हम थोड़े, फिज़ा भी थोड़ी अफसुर्दा है। और प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फिज़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हवा होती है, कोई खातून नहीं। तो आप प्लीज़ कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा कि ओहो फिज़ा भी अफसुर्दा, हम भी अफसुर्दा, कंधा लेके पहुंच जाएं, आओ, ऐसा कुछ। तो अफसोस फैला हुआ है माहौल में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गए। हमें खैर इतना अफसोस नहीं जितना अफसोस पीटीआई के जियालों को है, या पीटीआई के पटवारियों को है, या पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्हें है। लेकिन पीटीआई की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। जी हां, उन्होंने इस मौके को भी कैश किया और अपने अफसुर्दा वोटर को चिल करने के लिए अपने डीजे बाबा से ये वाला गाना और ये वीडियो मार्केट में फेंकवाई। देखें। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। मुखिया तेरा शो नवाज गो, नवाज गो, नवाज तू बंदा नंबर 2 नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, नवाज गो, नवाज गो, नवाज मुखिया तेरा शो, नवाज गो, नवाज गो। नाजरीन, आखिर में जो बिलावल साहब का कमेंट आया है इसे कहते हैं चेरी ऑन दी आइस केक। लेकिन बिलावल साहब कभी भी कोई मतलब पीटीआई से मिलता जुलता भी कमेंट कर देंगे तो भी शेख साहब जो हैं उनसे एग्री नहीं कर सकते। अब शेख साहब हैं, वो कहते हैं यार बिलावल ने इतने क्यूट स्टाइल में कहा है, मुझे इस पर पोयम याद आ गई। मैंने कौन सी आ गई सर? कहते हैं जॉनी जॉनी यस पापा वाली पोयम याद आ गई। मैंने इसमें बिलावल भुट्टो आपको कहाँ याद है? कहता है वो आखिरी लाइन है ना, ओपन योर माउथ हा हा हा, उस पर बिलावल याद है। नाजरीन, करतारपुर की कामयाब राहदारी पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है और हौसला अफजाई भी की गई है इस इकदाम की। जबकि मोदी साहब के कहां और कैसे कैसे आग लगी है ये हम आपको फिलहाल बता नहीं सकते, सेंसर की कुछ पॉलिसीज होती हैं। लेकिन भारत के एक शहर पितमपुरा में भारत में एक टेस्ट हो रहे थे गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए, और उस टेस्ट में सिख बरादरी को फॉर्म सबमिट कराने से रोक दिया गया। इसका वीडियो प्रूफ भी हमारे पास है, लेट्स हैव अ लुक। इधर डीएसएसबी ਦਾ एग्जाम होना हैगा, ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ एग्जाम शुरू होने वाला हैगा। लेकिन जिवें ਤੁਸੀਂ आप देख सकते हो सारे कि इधर कोई भी एक सिख नहीं हैगा। इसका की कारण हो सकता है कि एक सरकारी पेपर देने वास्ते कोई सिख जमा नहीं हैगा? क्यों? ऐसा कारण मैं आप जी नाल शेयर करना चाहूंगी। मैं हरलीन कौर इधर पेपर देने वास्ते आई सी।
ਮੈਨੂੰ ਅਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ कोई भी मना नहीं कर सकता। नाजरीन, मोदी साहब की जो खसलत है वो कुछ इसी तरह की है कि उनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर किसी ने गलत नज़र रखी तो उसकी नज़र में सूअर का बाल होता है। मोदी साहब के लिए कहा जाता है इनकी नज़र में सूअर की पूरी बेइज्जती, क्योंकि हर बार हर चीज़ को ये गलत ही समझते हैं। अब आजकल इन्होंने अपने टुच्चों को, छेले पाटले वाले जो होते हैं, उन्हें छोड़ा हुआ है मार्केट में कि शहरों के नाम बदलो। जैसे औरंगाबाद का नाम बदल दो, शिवाजी कर दो, बालाजी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारे बयानात ये साहब 26 जनवरी की परेड में लाल किले पर खड़े होकर देते हैं, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। मतलब अबे जगह तो कोई अपनी चूज कर ले यार। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आपने अक्सर आप में से तकरीबन लोग जो हैं वो शादियों में इनविटेशन पर जाते होंगे अगर आपको कोई बुलाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई नहीं बुलाता तो खैर बहरहाल उनसे हम बात नहीं कर रहे। जो जाते हैं उनसे बात करेंगे कि जब आप शादी में जाते हैं तो शादी में खाना खुलता है। आपने देखा होगा आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होता है। हकीकतन खाना वहीं होता है, आवाम को खोला जाता है। बहरहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसकी हम वजाहत पेश करेंगे कि ऐसा होता कैसे है। अभी हाल ही में मौलाना साहब ने धरना दिया और कहा मेरे कारकुन बड़े सब्र वाले हैं, कुछ नहीं करते, ठीक अपनी जगह बैठे रहते हैं, लेकिन खाने के वक्त क्या करते हैं जरा ये देख लीजिए। अब इस पर जब हम मौलाना साहब से बात करेंगे तो यकीनन उनका जवाब यही होगा कि भाई इंसान कमाता ही पापी पेट के लिए, ये पेट की दोज़ख भरती ही रही है, इंसान क्या करे, ये दिल चुभत कहीं लगता रही, हम क्या करें। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं ह्यूमन नेचर की। ह्यूमन नेचर क्या है, इंसान क्या फील करता है। अब देखें, जब शादी में रुखसती होती है तो बेटी के जाने पर घर वाले अफसोस करते हैं। जब कोई घर जमाई बन के जाता है तो बेटे के जाने पर अफसोस करते हैं। यानी आपके ये कनेक्शन, एक ह्यूमन कनेक्शन है कि जब अपना कोई जाता है तो अफसोस होता है, रोते हैं, उसकी याद आने का डर सताने लगता है। लेकिन अपनी ही नौइयत का एक मुनफरिद वाकया पाकिस्तान में रोनुमा हुआ, और वो वाकया ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो उनके दुश्मन, यानी दुश्मन से मेरी मुराद है सियासी राइवल जो है वो रो रहे थे, और जो उनके अपने थे वो खुश हो रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है भाई मियां साहब जा रहे हैं। और क्या वार्म वेलकम मिला उन्होंने, क्या वार्म वेलकम। मैं तो कहता हूं उन्हें लंदन को जो है वहां का सीएम जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बनाना चाहिए, और वो लंदन से इंतखाबात लड़ें, इस बार जीत जाएंगे सर। मैं कहता हूं क्वीन का भी जो है वो तख्ता पलट देंगे मियां साहब। आप सिर्फ वार्म वेलकम चेक करें क्या मिला है उन्हें। नाज़रीन, तो आपने देखा कि मरियम के पापा और बबलू के पापा का शेर आया से चोर आया तक का सफर कैसे मुकम्मल हुआ। कतर एयर एम्बुलेंस से मुकम्मल हुआ, और कैसे समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी एशिया पैसिफिक सरबराही इजलास में भारत को एक बार फिर मसला कश्मीर पर मुंह की खानी पड़ी, जब बीजेपी के रहनुमा जनाब विजय जॉली को कंबोडिया में उस हॉल से उठा के बाहर फेंक दिया गया। नाजरीन, आपने देखा आरएसएस के गुंडों को गुंडों की तरह ही बर्ताव करने की आदत हो गई है हर जगह पर। मामले की छानबीन की तो मोदी साहब ने बयान ये दिया विजय साहब को गलती से किसी ने बीफ बिरयानी खिला दी थी, इसलिए भड़क रहे थे, गलती से। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सिंध पुलिस को लोगों ने खामखा बदनाम कर रखा है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि 99% लोग करप्ट हो सकते हैं, लेकिन 1% जो अच्छा तबका है हम उसे क्यों भूल जाते हैं। उन 99 की वजह से 1% क्यों बदनाम है भाई। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया होता। और आप इन साहब को ही देख लीजिए, इन SHO साहब को देखिए। मैं हुकूमत सिंध से अपील करता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ, मैं फरियाल तालपुर साहिबा से अपील करता हूँ, मैं जरदारी साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा प्लीज IG सिंध साहब इस बंदे को रिश्वत लेने दीजिए, इसका बनता है। मतलब समझे सर, समझा करें। पिस्तौल उठाने के लिए एक और हवलदार रखा हुआ है, एक हवलदार फारिग होगा,
ये खुद पिस्तौल उठाने लायक हो जाएंगे, कुछ करें। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, दुनिया के तमाम रिश्ते, बाप, भाई, बहन, ये औलाद, ये वो रिश्ते हैं जो कि आपके नसीब में लिखे होते हैं, लेकिन दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हैं। आप खुद अपने दोस्त को सिलेक्ट करते हैं, अपना दोस्त खुद बनाते हैं। यह रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है। अब आपने किसे अपना दोस्त सेलेक्ट किया ये नहीं पता, लेकिन मैंने अपना दोस्त जिस शख्स को सिलेक्ट किया वो थे रशीद साहब। रशीद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि पिछले हफ्ते जब वो सरगोदा से आए, मैंने उन्हें अपने घर में ठहराया, घर में बैठे, हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के टेबल पे मुझे कहने लगे कि भाईजान आपको पता है मेरे मोहल्ले में एक बंदा रहता है। मैंने कहा अच्छा जी, आपके मोहल्ले में रहता है, मुझे कैसे पता होगा, डिटेल बताएं। कहता कमाल की क्रिकेट खेलता है, लेकिन बड़ा फेंकू है, बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है, ऐसी कि शेख चिल्ली भी कब्र से निकला है। बोले भाईजान माफी सर, की हो रहा है? तो लंबी लंबी फेंकने में जाए अपना कोई मुकाम नहीं रखता। और आप भी मिमिक्री करते हैं सर, वो भी बड़ी जबरदस्त मिमिक्री करता है। अभी पिछले दिनों में उसने बिलावल की मिमिक्री किया। ओफ सर, बिलावल खुद परेशान हो गया, बोला यार क्या लेवल है मिमिक्री का, मतलब आला किस्म का क्रिकेटर भी है, आला किस्म की मिमिक्री भी कर लेता है, फेंकू भी बहुत बड़ा है। मैंने लगाई उसकी तो मैंने कहा देख जानी, जितना तू बेवकूफ मुझे समझ रहा है ना उतना मैं हूं नहीं। तू बात इमरान खान की कर रहा है, खुल के कर। मैं लगाई, दोस्ती खत्म, खत्म, सारे रिश्ते नाते टूट गए। कयामत से कम यार ये गम नहीं कि तू और मैं रह गए, हम नहीं। मतलब ऐसे कैसे यार? है ठीक है, आपने सही बात की है, लेकिन मुंह पे कौन कहता है? मुंह पे तो नहीं कहो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी हालात खराब हैं, बल्कि बदतर हो चले हैं। ये बात मानने में हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और अब उन बिगड़ते हुए हालात को देख करके हमें घबराना नहीं है। और ये घबराना नहीं, वो वाला घबराना नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है घबराना नहीं है, नहीं, ये असल वाला है घबराना नहीं। क्योंकि दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1940 में अमेरिका के माशी हालात भी ऐसे ही थे जैसे आज यहां पर हैं। इतने ही खराब हालात, इतनी ही बेरोजगारी वहां भी पाई जाती थी। और उस वक्त के सदर जो अमेरिका के सदर बने थे वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इन्हें भी ऑपोजिशन की मुखालिफत का सामना था। इन्होंने भी ऑपोजिशन की मुखालिफत से बनाए हुए पहाड़ों को तोड़ा या फिर कुछ पहाड़ों को सर किया। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे 1992 के वर्ल्ड कप को 2019 के वर्ल्ड कप से मिलाने के बावजूद भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, वैसे ही 1940 के अमेरिका और 2019 के पाकिस्तान को मिलाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसे इंफॉर्मेशन की हद तक एक्सेप्ट करें। तो कुछ भी यार बंदा कहीं से भी ले आए। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जाड़ा आया धूम मचाता, कपड़े गर्म पहनाता, आया ठंडी हवा है, सर 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 कांपते हैं सब, थर 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 छुप जाता है सूरज जल, लगती है उसको भी सर्दी, हा हा हु ही हा हा हु। बताने का मकसद सिर्फ इतना है नाजरीन कि सर्दी आ गई है। और पिछले साल भी मैंने आपको खुश्क खांसी का एक ऐसा नुस्खा बताया था जो कि मैं इस साल दोबारा बताने लगा हूं। प्लीज अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए और नोट कीजिएगा, जब भी आपको खुश्क खांसी की तकलीफ हो तो उसी वक्त थोड़ा सा खांस लीजिए, इंशाअल्लाह अफाका होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़ुबानी नहीं, ये कहा है जनाब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम बताने की जरूरत नहीं, औहदा ही काफी है। सीरियसली। और नाजरीन, जब नवाज शरीफ साहब जहाज में बैठकर लंदन के लिए रवाना हुए वाया कतर, तब जहाज में बैठते ही अचानक से उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे और उन्होंने पायलट से रिक्वेस्ट भी की कि जैसे ही जहाज बनीगाला के ऊपर से गुजरे रेस 2-3 बार बढ़ा के निकलना। शायद इसी वजह से इमरान खान साहब ने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी और वो बनीगाला से टुर गए थे। बहरहाल अभी अभी पता ये चला है कि लंदन में गाइज एंड थॉमस हॉस्पिटल में, साउंड्स लाइक टोनी एंड गाय लेकिन वहां पर है, गाइज एंड थॉमस हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। और शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अचानक से कम कैसे हो गए थे। सर पता लगाने की जरूरत नहीं, बराबर में डॉक्टर अदनान है, ये कार्रवाई उन्हीं की थी, उन्हीं से पूछ रहे, उन्हीं को पकड़ ऐसे गुच्ची मरोड़ दो, गुच्ची से पकड़ के उनको जो है वो पूछा, ओए पहले क्यों नहीं लगाया गया? इतने दिन बड़े परा जो है वो जेल में रहे हैं, पहले क्यों नहीं दसिया? एक और टप्पी, पहले क्यों नहीं दसिया?
नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने हालिया ट्वीट में सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद यह कहा कि वो जो कुछ भी हैं लेकिन मुनाफिक नहीं हैं। पर हमने जब उनके पुराने बयानात निकाले तो हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि शायद वो कुछ भी ना हो, पर मुनाफिक तो लग रहे हैं। आप भी देख लें वीडियो, अगर आपको लगे तो आप खुद बता दीजिएगा, हम गलत भी हो सकते हैं, आप खुद देख लें। नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। यार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को। बिलावल साहब, मतलब क्या करते हैं आप? आपने अपनी तकरीर में इतने धक्के दे दिए मोदी के यार को कि उनका बंद पड़ा हुआ जहाज भी स्टार्ट हो गया और वो उड़ के टुर गए। आबा जी जो हैं वो रह गए पिछों। की करने लगे हो भाई? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी माएँ अपने बच्चों का रिश्ता कितनी मोहब्बत और एहतराम से कराती हैं, क्योंकि बच्चों की पसंद जानना ज़रूरी होता है। आजकल के बच्चे आप जानते हैं, माशरा बदल गया है, वक्त बदल गया है, बच्चों की सोच भी बदल गई है। तो जो वालदैन हैं, माएँ हैं, उन्हें भी मॉडरेट होना पड़ेगा। अब परसों की ही बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा कोई लड़की पसंद है तो बता दो। बेटे ने कहा जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ काम करती है? जी मेरे ऑफिस में काम करती है, कलीग है और हम दिन भर साथ ही होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम शादी कर लें और फिर हम दिन रात साथ हों। माँ ने कहा वेरी गुड बेटा, कोई फ़ोटो है तो दिखाओ। बेटे ने फ़ौरन मोबाइल खोला और 3,400 या 3,500 तस्वीरों में से एक तस्वीर सेलेक्ट करके दिखा दी। मैं ओह बहुत खूब, ज़बरदस्त। अच्छा बेटा एक काम करो, इसको फ़ोन करके बता दो कि आइंदा से तुमसे ना मिला करे, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी खाला की बेटी से करवा दिया। हाय, बस उस दिन से मेरा दोस्त सारे सैड सॉन्ग सुने और पता नहीं क्यों उसे बिग बैंग और सिक्स सेगमा के ड्रामे जो हैं उनमें इंटरेस्ट होने लगा। मतलब अजीब सा हो गया बेचारा। बहरहाल यहाँ पर तो वक्त हुआ एक वक्फे का। ऐसे बच्चों को देखते हुए हमें ऐसे वक्फे लेने पड़ते हैं क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको बताना ये चाहेंगे कि कल रात मेरे ख्वाब, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से अल्लामा इकबाल साहब का ख़त अक्सर अनवर मकसूद साहब को आता है, तो मुझे भी कल आइंस्टाइन जो है वो उनका ख़त आया और उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत बखैर चाहता हूँ। बात सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ कुछ दोस्तों से पता चला है पाकिस्तान में मेरा काफ़ी जिक्र होने लगा है। उम्मीद है वो जिक्र खैर ही हो। अगर ये जिक्र खैर है तो इस खैर सगाली के जज्बे के साथ मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और पाकिस्तान में जोग्राफिया सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी लकीरें हैं जो जर्मनी की सरहद को जापान से मिलाकर तिजारत कर सकती हैं। फ़कत आपका और सिर्फ आपका अदना साइंटिस्ट आइंस्टाइन। तो जनाब, कहने का मकसद ये था कि इस ख़त की वजह मुझे ये लगी कि अभी इमरान खान साहब ने बताया था आइंस्टाइन जो है वो तड़ा पड़ा होगा कब्र में, ऐसा फार्मूला बिलावल साहब ने दे दिया है। तो सर ये जब आपने ये सरहदें मिलाई थी तब आइंस्टाइन ने क्या किया होगा? अंगड़ाई ली होगी कब्र में। आ जाओ भाई, वेकअप कॉल। कौन है भाई? इमरान खान। अच्छा आ गया है, चलो। क्या लाया भाई? जर्मनी और जापान की सरहद। हाँ ठीक है, लाओ भाई लाओ। दूसरी क्या है? ओके भाई, पानी आता है? हाँ ठीक है, ज़्यादा आता है। क्या हो गया यार, मर गया वो, उसको छोड़ो, चिल करो, कुछ भी समझ तो गया होगा। नाजरीन, मौजूदा सियासी हालात और सियासतदानों की सेहत को देखकर मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने सोचा इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखूं और उन्हें बताऊं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप मेडिकल टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दें। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि हमें एक तंदुरुस्त लीडर जो है वो मिल जाएगा और हम उसे आसानी से मुंतखब कर सकेंगे, और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि हमें तमाम सियासतदानों के पोशीदा अमराज का भी पता चल जाएगा। जी बिट्टू, शेख रशीद साहब की, सारे सियासतदानों को मैंने कहा ना जी। समझ तो गया होगा।
नाजरीन, नवाज शरीफ साहब को लंदन जाता देखकर मुझे उनकी बहादुरी पर एक शेर याद आ गया, एक मिसरा याद आ गया, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, जो बने हुए हैं लंदन में मुझे उन फ्लैट में तलाश कर। वो मिठू मरियम नवाज के फ्लैट है। फ्लैट्स हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की लंदन आमद पर जहां पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां साथ साथ नेपाल और भूटान में भी खुशी की फिजा फैल चुकी है। जी हां, आपको बताए चलें कि नेपाल में बच्चों ने अपने सर मुंडवाकर नवाज शरीफ साहब से यकजहती का इजहार किया है और नून लीग के कौमी तराने पर डांस भी किया है। खुशी का इजहार भी उन्होंने कुछ इस तरह से किया। जी नाजरीन, पता ये चला है कि मियां साहब ने खुद ही इस चीज़ की फरमाइश की थी। कुछ इन अल्फाज में उनका कहना था, कुछ इस तरह तेरी जुल्फ़ें अपनी टेंट से हटा दे, प्लेटलेट्स मेरे रिपोर्ट में सारे गिरा दे। क्या ऐਵੇਂ ही हम आतिफ असलम को सुनते क्यों? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, एक और गरीब करोड़पति मंजर आम पर आ गया। जी हां, एक पंक्चर की दुकान पर पंक्चर लगाने वाला बंदा जिसके पास से 25 एकड़ जमीन बरामद हुई है, उसे हिरासत में ले लिया गया है, मुल्जिम भी करार दे दिया गया है, जबकि उस बेचारे को कुछ पता भी नहीं। यानी आने वाले वक्तों में बंदा कुछ भी कर रहा हो, कोई भी कारोबार करता हो, उसके पास से कोई ना कोई ऐसी चीज निकल सकती है। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं गोश्त की दुकान पे। एक बंदा गोश्त की दुकान पे बकरा ज़िबा करके बैठा हुआ है और कटाकट के लिए सामान अलग कर रहा है, और वो सामान साफ करते हुए उसे पता चले छापा पड़ गया है और उसके पास से 25-30 एकड़ जमीन निकल आई है। कोई बंदा होगा जिसके पास 25-30 एकड़ जमीन हो और वो ये काम कर रहा हो? कौन होगा? कौन हो सकता है? कोई नहीं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आज हमारे साथ टेलीफोन पर जो दो शख्सियात मौजूद है, उनमें से एक नई वाली एमक्यूएम में से बादराबाद वाली एमक्यूएम में मौजूद जो पार्टी है उसके बनाए हुए मेयर वसीम अख्तर साहब हैं, और दूसरे पीएसपी के सरबरा साबिक मेयर कराची जनाब मुस्तफा कमाल साहब हैं। पहले हम मुस्तफा कमाल साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कैसे मिजाज हैं, क्या हालात हैं आपके? दोबारा मेयर कब बन रहे हैं सर? यार फ़हीम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप पहले जो है वो अपनी एक कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। मैं शहर कराची, शहर कायद के जो मेरे शहर है, ये मेरे कायद का शहर है, और ये वो कायद नहीं है जिन्हें 30 साल पहले मैंने कायद बनाया था। ये वो कायद का शहर है जिस कायद ने 1947 में पाकिस्तान बनाया है। जी हाँ, मैं उस कराची में रहता हूँ, मैं उस कराची शहर का बाशिंदा हूँ जिस कराची ने इस पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दिया है। मैं आपको बताऊं, आप देखें, ये आप बात करते हैं मैं मेयर कब बनूंगा। यार, मेयर बनने के लिए इख्तियारात की जरूरत नहीं होती है, इंसान अपने अंदर मेयर होता है। मैं मेयर हूँ, आप मेयर हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, ये जो कैमरामैन हैं ये मेयर हैं, ये टेलीफोन मेयर है। मैं 30 साल तक एक ऐसे शख्स के साथ था जो हमें कहाँ ले आया फ़हीम, कहाँ ले आया। मतलब हम इतने नन्हे हैं, हम इतने अन्ने हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं कि जहाँ उसने कहा जाओ हम चले गए, जहाँ वो ले आया हम वहाँ पहुँच गए, हमें पता ही नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे। जी, मुझे पता है सर। अबे ओ आमिर लियाकत के सस्ते मिमिक्री आर्टिस्ट, अबे यहाँ से थप्पड़ फेंक के मारूंगा, वहाँ आके लगेगा तुझे। ओ भाई सुन, अपने सारे कान वान खोल के सुन ले। कराची का मेयर मैं हूँ, मैंने खुद अपने आप को 8 बार वोट दिया है किसी के बाप में थप्पड़। आओ लड़ो भिड़ो, अब बजरी पे आ जाओ, आओ 70 पे बैठ कर आऊंगा, मैं बता रहा हूँ, 1 मिलियन के ऊपर, समझा ना? जी बिल्कुल सर, आप ही हैं बिल्कुल। वसीम भाई आप अबे ओ सस्ते मिमिक्री आर्टिस्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, मेयर वसीम भाई बोल बे, मेयर वसीम भाई। हाँ
ये कल्चर देख लें आप इनका, ये फहीम साहब ये कल्चर देख लें। ये कह रहे हैं बजरी पे आ जाओ और 70 पे आ जाऊंगा मैं। ये अभी तक वहां से बाहर नहीं निकले हैं। इनका विजन जो है ये अभी तक महदूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको धमका रहे हैं। ये वो लोग हैं जो झाड़ू चोर हैं, जो चप्पल चोर हैं, ये गटर के ढक्कन चोरी हो चुके हैं भाई। क्या बोल रहे हैं कमाल साहब आप? मतलब कुछ भी। अबे क्या बोल रहे हैं भैया? है ये नायक फिल्म देख के मैं बताता हूँ फहीम हुआ क्या। ये अनिल कपूर की नायक फिल्म आई थी, एक दिन का सीएम बना था वो देख कर आ गया फ्रेंच दाढ़ी रख के मुंह पे। हमने सबने बोला अबे मुंह पे रख ली। हाँ, फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा ठीक है मेयर बना देते, काम कर लेते को काम करने के लिए हमने सपोर्ट किया, तब जाकर के लड़के ने काम किया है। हम सपोर्ट ना करते कद्दू जो है ये कुछ नहीं कर पाता। हम मेयर हैं मेयर। हाँ, और तुम थे में फर्क होता है। सर क्या कह रहे हैं सर? मतलब ये अल्फाज धमकी के जिम्मे में आ जाते हैं कि हैं से थे हो जाता है, ऐसे नहीं होता। मैं समझ गया आपका कहने का मतलब क्या है कि भाई आप मेयर हैं, वो मेयर थे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया इसलिए वो हैं से थे हो गए, यही आपका मतलब है ना? हाँ ठीक है ये कर लो, ये सही है। हाँ ये रख ले। हाँ यही था। अबे यही तो था। हाँ यही तो बोला है मैंने। अबे तुम एंकर लोग घुमा देते हो, अभी खामाखा दिमाग शार्ट मत कर मेरा। मैं वैसे ही तबाह हुआ हूँ, ऊपर विभाग से पैसे नहीं आ रहे, जो आते हैं सिंध हुकूमत खा जाती है, यहाँ से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। सर देखें सर, मतलब आप दोनों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीच में आईना रख दिया है और आप दो हैं ही नहीं, आप एक ही हैं। मतलब दोनों का वर्जन एक ही आ रहा है सर। ऐसी बातें ना करें प्लीज। मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा और प्लीज बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ जो है वो आप बताइएगा। मुस्तफा भाई क्या करना चाहिए वसीम भाई को इस वक्त? यार क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा वसीम भाई को इस वक्त इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दे करके जो है ये किसी एक साहिब अकल और ऐसे शख्स को वहां पर लगाएं जिस शख्स ने अभी हाल ही में अपनी नई पार्टी बनाई हो, जो शख्स इनसे 30 साल तक इनके साथ रहा हो, जो शख्स कराची का एक बार मेयर भी रह चुका हो और दुबई में एक जॉब भी कर चुका हो और सिविल इंजीनियर भी हो। किसी ऐसे शख्स को अपना ओहदा देकर जाएं तो ही ठीक रहेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा फहीम साहब, बस मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स माय टाइम, थैंक यू। जी वसीम भाई, तो मुस्तफा भाई ने कहा है कि आप इस्तीफा देने, आप क्या कहना चाहेंगे? अबे बावले, कोई मुझसे आके कहेगा दे दो, मैं दे दूंगा क्या इस्तीफा? हलवा है? अभी आके मैं तुझसे आके कहूँ कपड़े दे देगा? ऑनर बैठ जाएगा बगैर कपड़ों? नहीं ना भाई, प्रोटोकॉल होता है चीजों का। आवाम ने हमें चुना है, हमें किसी अकबर बादशाह ने नहीं चुना है अनारकली की तरह दीवार में, समझे ना? जी सर, थैंक यू सर, आप हमारे साथ थे। आप मेयर हैं कराची के और आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने वो मशहूर शेर गालिब का जरूर सुना होगा जिसमें गालिब फरमाते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। और आगे गालिब ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। बहरहाल ये इल्ज़ाम तराशी का जो मामला है ये वहाँ गालिब तक रुका नहीं, ये आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तानी सियासत पर गालिब आ गया। इसी को कहते हैं गालिब आ जाना, कि गालिब आ गया और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए लोग। अब लोग क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पर एक ज़ख्म नया देते हैं। यहाँ पर जो लोग ज़ख्म दे रहे हैं एक दूसरे को वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब अलमारूफ डीजल वाले, और सामने हैं न्याजी इमरान खान साहब अलमारूफ वज़ीर आज़म। देखते हैं वो दोनों क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा में। सियासत के 12th मैन के ऊपर भी आता हूं मौलाना डीजल पे, अभी ठहर जाए। ठीक है। वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। क्या वाली? एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। ठीक है। मौलाना फजल रहमान एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके छुड़ जाता है। मकनातीस चिमटता नहीं है, दूसरे को खींचता है। पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस हैं,
इनको आज से ऑर्डर चला गया है कि आपने अपने टॉयलेट्स को साफ रखना है। अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे। अब पाकिस्तान की तरक्की का राज किसमें है? गुसलखाने साफ करने में, बैतुलखलाएं साफ करने में। जिधर इक़्तिदार है उधर मौलाना फजल रहमान पहुंच के और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जरूर बनता है। हम हुकूमतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। नाज़रीन, आपने देखा वीडियो में, मैं तो फैन हो गया मौलाना साहब का। जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया और बिल्कुल ही सही बात बताई कि मकनातीस चीज़ों से जाके चिपकता नहीं है, बल्कि वो अपनी तरफ चीज़ों को खींच लेता है। और मौलाना साहब वही मकनातीस हैं जो अपनी तरफ खींचने की कशिश रखते हैं। तो मौलाना साहब, पूछना मुझे ये था कि आप अपने अंदर सिर्फ कशिश रखते हैं या कुमकुम और पार्वती भी? बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। मिट्टू उड़ो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।